ईरान गैर मशरूत सरेंडर कर दे, खामना ये आसान हदफ मालूम है कहाँ छुपे हैं, लेकिन अभी निशाना नहीं बनाना चाहते। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, हमारा सब्र खत्म होता जा रहा है। ईरान डील करे या संगीन अंजाम के लिए तैयार हो जाए। फिलहाल ईरान के साथ मुज़ाकरात के मूड में नहीं। इसराइल के ईरान पर हमले सुस्त नहीं होंगे। 2 दिन में सब पता चल जाएगा। हम ईरान इसराइल तनाज़े का हकीकी खात्मा चाहते हैं। ईरान को कहा था वो जौहरी प्रोग्राम पर डील कर ले। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आता है तो सेनेटर जेडी वेंस या विटकोफ को ईरान भेज सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहते हैं कि ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर और मुतादिद दीगर दिफाई आलात थे। अमरीका के तैयार करदा हथियारों का ईरान से मवाजना नहीं किया जा सकता। अमरीका जैसी ताकत किसी के पास नहीं। ईरान इसराइल जंग में अमरीका ना पड़े, चीन का इंतबाह। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान पर हमलों से जंग फैल सकती है। शोले भड़काना, तेल डालना, धमकियां देना कारगर नहीं होता। धमकियों से खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। बीजिंग सालिसी कराने पर तैयार है। पास्तारान इनकलाब ने इसराइल पर नए हमले शुरू कर दिए। ईरान का पहली मर्तबा नए मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइल भर में सायरन बज उठे। लाखों शहरी बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइली मिसाइल दिफाई निजाम कई मिसाइलों को मार गिराने में नाकाम रहा। मुतादिद इसराइली शहरी हलाक और जख्मी हो गए। ईरानी हमलों में हलाक इसराइली शहरियों की तादाद 27 हो गई। 600 से ज्यादा जख्मी। इसराइल के कई शहरों में हाई अलर्ट। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के फौजी अड्डों पर भी हमला किया गया। मोसाद हेडक्वार्टर्स तबाह होने की तस्दीक। इसराइल की सबसे बड़ी ही ऑयल रिफाइनरी भी तबाह। तेल और गैस की पैदावार और सप्लाई ताहाल बहाल न हो सकी। ईरानी हमलों के बाद इसराइली ऑयल कंपनी सोनोल की तरसील में बड़ी कमी। इसराइल के जंगी तहकीकी मरकज की मुतादिद इमारतों को बराह रास्त निशाना बनाया गया। एक अहम तजर्बागाह मुकम्मल तौर पर मलियामेट हो गई। ईरानी वजारत दिफा का कहना है कि दुश्मन इसराइल तवील जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरान इसराइल को हैरत ज़दा करता रहेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि ईरान के मिसाइल ज़खायर तबाह करने के इसराइली दावे बेबुनियाद हैं। हमने अब तक अपने जदीद मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं किए। हम तवील जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसराइल का ईरान पर नया हमला। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। इसराइल का ईरान के नए फौजी सरबराह को भी शहीद करने का दावा। अली शादमानी ईरानी मुसल्लह फौज के सबसे सीनियर ऑपरेशनल कमांडर और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के करीबी मुशीर समझे जाते थे। इसराइली हमलों में शहीद ईरानी शहरियों की तादाद 230 से तजावुज कर गई। 1200 से ज्यादा जख्मी। शहीद होने वालों में 20 फौजी कमांडर्स और 14 साइंसदान शामिल हैं। इसराइली फजाइया के तैयारों ने तेहरान के कलब में वाक़िए फ़ॉल कमांड सेंटर को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को फौरी फ़ॉल कर दिया गया। इसराइली मीडिया का दावा है कि ये हमले फौजी तंसीबात और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने के लिए किए गए। इसराइली फौज का अब तक ईरान में 70 फजाई दिफाई बैटरीज तबाह करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि ऑपरेशन के मकासद हासिल करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। ईरान के खिलाफ जंग को तवील नहीं करना चाहते। इसराइल आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगा। ईरान में सिविलियन मीडिया हाउसेस और अस्पताल निशाने पर रख लिए। ईरानी टीवी पर हमले में न्यूज़ एडिटर समेत 3 मुलाजमीन शहीद। न्यूज़ एडिटर नेमा रजपुर और अमले की रुकन मासूमा आज़मी की हलाकत की तस्दीक हो गई। इसराइल का सरकारी टीवी के बाद कौमी रेडियो स्टेशन पर भी हमला। धुएं के बादल मीलों दूर से नजर आते रहे। तेहरान के मरकज में भी एक इमारत पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और आलमी सहाफ़ती तंजीमों की इसराइली हमलों की मज़म्मत। हमलों को जंगी जुर्म करार दिया। ईरानी खातून सहाफ़ी के हमले के वक्त असाब पर काबू रखने के सोशल मीडिया पर चर्चे। सार्फिन ने तारीफों के पुल बांध दिए। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में सूरत हाल खराब। चीन समेत मुतादिद ममालिक के अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि शहरी ज़मीनी रास्ते से उर्दन मुंतकिल हों जहाँ से उन्हें चीन लाया जाए। जर्मनी ने ज़मीनी रास्ते से शहरियों को इनखला शुरू कर दिया। ईरानी हमलों के बाद इसराइली शहरियों का भी मुल्क से इनखला जारी। समुंदर के रास्ते मुल्क छोड़ने लगे। लोग कश्तियों में कब्र्स रवाना। फ़ज़ाई हदूद बंद। शहरी हज़ारों डॉलर देकर समुंदर के रास्ते निकलने लगे। बैरून ममालिक से आने वाले 1 लाख से ज्यादा शहरी भी इसराइल में फंस गए। इसराइल का कहना है कि जंग बंद होने के बाद गैर मुल्की शहरियों को वापस भिजवा दिया जाएगा। ईरान से भी मुतादिद ममालिक के शहरियों का इनखला जारी। ट्रंप
ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने का फैसला कर सकते हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का दावा। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिकी मकासद के उसूल के लिए ही अमेरिकी अफवाज का इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आज सिचुएशन रूम में सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात करेंगे ताकि आइंदा का लाया अमल तय किया जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अगर ट्रंप सफारतकारी के लिए संजीदा हैं और ये जंग रोकना चाहते हैं तो इसराइल की जारियत रोकना होगी। वाशिंगटन से एक कॉल नेतन्याहू जैसे शख्स को खामोश कराने के लिए काफ़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के हम मनसबों को टेलीफोन इसराइली हमलों को सफारतकारी के लिए धचका करार देते हुए कहा कि ईरान सफारतकारी के लिए संजीदा है और मुज़ाकरात का रास्ता कभी तर्क नहीं किया, लेकिन इस वक्त तवज्जो इसराइली जारियत का मुकाबला करने पर है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान में तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत, इसके असरात तेल की कीमतों पर पड़ेंगे। हम ईरान और इसराइल के माबेन तनाज़े को कम करने के लिए हर मुमकिन राब्ते कर रहे हैं। ट्रंप G7 कॉन्फ्रेंस छोड़कर वाशिंगटन वापस पहुंच गए। जर्मन चांसलर भी ट्रंप के हमनवा बन गए। ईरान को खुली धमकी दे डाली। कहा, ईरान पीछे न हटा तो जौहरी प्रोग्राम का मुकम्मल खात्मा हमारे एजेंडे पर है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के खात्मे का मकसद इसराइल तनहा हासिल नहीं कर सकता। ईरान बाज न आया तो तबाहकुन कार्रवाई होगी। इसराइली हमले में ईरान की एक जौहरी तंसीब को नुकसान पहुंचा, 3 महफूज रहीं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर से साबित होता है कि इसराइली हमलों में ईरान के इस्फहान और फर्दो जौहरी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ताहम नतान्स में जौहरी तंसीबात को नुकसान की तस्दीक हुई है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। IAEA ने मज़ीद शवाहिद की निशानदेही की है जो नतान्स में ज़ेर ज़मीन अफसोदगी हॉल्स पर बराह रास्त हमलों की निशानदेही करते हैं। इसराइली हमले पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम का यूरोपीय पार्लियामान में खिताब। कहा, ईरान पर इसराइल के हमलों ने खिते में तनाज़ात को बढ़ा दिया। उर्दनी बादशाह ने कहा कि जैसे जैसे इसराइल ईरान पर हमलों को बढ़ा रहा है, जंग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। बिलाखिर ये तनाज़ा खत्म होना चाहिए। ईरान पर इसराइल के हमलों के दरमियान कोई नहीं जानता कि ये जंग कहाँ तक फैलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई सलामती की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। इसहाक डार ने ईरान पर इसराइल के बिलाजवाज़ हमलों को खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों, तलबा और गैर ज़रूरी सिफारती अमले की वापसी का अमल जारी। 502 ज़ायरीन, 207 तलबा तफ्तान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए। कमिश्नर कोयटा का कहना है कि तलबा को कल इस्लामाबाद, पंजाब और कराची रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान का ईरान में तैनात सफारतकारों के अहले खाना और गैर ज़रूरी अमले के इनखला का फैसला। सीनियर ओहदेदार दफ्तर ख़ारिजा ने बताया, तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाना और कौंसिल खाने मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे और ईरान में मौजूद पाकिस्तानी मिशन बदस्तूर फाल रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के विफाक बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला भी ज़ेर गौर आया। पीपल्स पार्टी ने विफाक PSTP में सिंध को नज़रअंदाज करने के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया सरकारी दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और विफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि विफाकी बजट में आम आदमी, खुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात को फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। रोजगार के मौके पैदा करने, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फ़रोग़ देने की भी ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सद्दू से मुलाकात में कहा, एयर चीफ की मदबराना क़यादत ने फ़ज़ाइया को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस किया। खित्ते में ताकत का तवाज़न असर-ए-नौ तरदीब हुआ। पाक फ़ज़ाइया तकनीकी और तज़वीराती मैदान में सबसे आगे है। हुकूमत की जानिब से पाक फ़ज़ाइया को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। ईरान से हमारा मजहबी और सकाफती ताल्लुक हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक पर मबनी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि ईरान के खिलाफ जारियत हो रही है। आलमी बिरादरी इसका नोटिस ले। मौजूदा हालात में सबको मिलकर काम करना चाहिए। हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है। वज़ीर आज़म कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक हैं। नवाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके कल वापस पाकिस्तान पहुँचेंगे।
मुल्क की मईशत में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का नुमाया किरदार है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के सफीर हैं और मुल्क की मईशत और साख में मस्बत किरदार अदा कर रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ओवरसीज से मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने और बाहमी ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक फौज की कारकर्दगी, बहादुरी और पेशा वाराना सलाहियतों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने तरसलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में कामयाबियों समेत और पाकिस्तान की मईशत में उनके फाल किरदार का एतराफ़ किया। FBR कमिश्नर्स को गिरफ्तारी के इख्तियार देने के फैसले में बड़ी तब्दीली। कमिश्नर की बजाय गिरफ्तारी का फैसला कमेटी तय करेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कायमा कमेटी बराए खजाना को आगाह कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म के साथ इजलास में टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी का बगौर जायजा लिया। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद अब कानून में 4 अहम तब्दीलियां की गई हैं। ग्रेड 21 के 3 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी टैक्स फ्रॉड के मामले पर गौर करेगी। कमेटी मुतमईन हुई तो वो कमिश्नर को गिरफ्तारी का इख्तियार देगी। टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी के लिए कम अज कम 5 करोड़ रुपए की रकम होना चाहिए। मुलजिम को गिरफ्तारी से कबल 3 बार तहकीकात में शामिल होने का नोटिस दिया जाएगा। गैर कानूनी सिगरेट्स के फरोख्त बारे चेक एंड बैलेंस निज़ाम नाफिज का जिला इंतजामिया को इख्तियार देने पर कमेटी का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, इससे रिश्वतखोरी का नया बाजार गर्म होगा। बजट में सोलर पैनल पर 18% सेल टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद। चेयरमैन FBR कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग में बताया कि सोलर पैनल्स के फोटोवोल्टिक सेल्स के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है। सोलर पैनल के पार्ट इंपोर्ट करके तैयार किए जाए तो इस पर टैक्स है। सोलर पैनल्स पहले बहुत महंगे थे, अब काफ़ी सस्ते हो चुके हैं। चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर ने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने ऐवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की। अगर पैसे ही जमा करने हैं तो इसके और लाखों तरीके हैं। गरीब आदमी के लिए सोलर पर 18% GST नाकाबिले बर्दाश्त है। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का 1055 अरब रुपए का सरप्लस बजट असम्बली में पेश। 6000 गैर ज़रूरी असामियाँ ख़त्म। वज़ीर खजाना मीर शुएब नौशरवानी ने बजट पेश किया। विफाकी बजट की तर्ज पर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% जबकि पेंशन में 7% इजाफा करने की तजवीज़। तालीम के लिए 140 अरब, अमन अमान के लिए 110 अरब जबकि सेहत के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती बजट 830 अरब, तरक्याती मनसूबों के लिए 220 अरब से ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। विफाकी महसूलात की मद में बलोचिस्तान को 740 अरब से ज़ायद रकम मिलने का इम्कान। आइंदा माली साल 2025-26 का कुल हजम 1020 अरब रुपए मुकर्रर। बलोचिस्तान काबीना ने आइंदा माली साल 2025-26 के बजट की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी ने बजट पर पहले भी हुकूमत को वोट दिया। लगता है अभी पीपल्स पार्टी हुकूमत को ही वोट देगी। पीपल्स पार्टी से बात करना बहुत ही गैर संजीदा बात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होना चाहिए। कौमी असम्बली में कोई वजीर नजर नहीं आता। ईवान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में हमेशा नाकाम रहा। सेनेट इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज और वजीर कानून में तल्ख कलामी और तकरार। शिबली फराज ने कहा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बात कर रहा है और वजीर कानून मुदाखलत कर रहे हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि आप खुदा के अवतार तो नहीं है। शिबली फराज बोले, आप भी अवतार नहीं, माहौल खराब ना करें। कौमी असम्बली में भी पीपल्स पार्टी और MKM गैरगान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। जावेद हनीफ ने कहा, तुम लोगों ने कराची को यतीम किया हुआ है। शाजिया मरी ने जवाब दिया, कराची किसी के बाप की जागीर नहीं, वो सिंध का शहर है। हमें कराची सिंध से अलग नहीं करना और नहीं करने देंगे। बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। बानी PTI की बहनों नौरीन नियाजी और उस्मा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी ने एहतजाजी तहरीक आलमी हालात की वजह से मौखर की है। ईरान इसराइल पर बानी ने कोई बयान नहीं दिया। बानी का इसराइल के बारे क्या मौक़िफ़ है सारी दुनिया जानती है। बानी PTI ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। फाटा के जमशुदा अजला के लिए 35.97 अरब रुपए का तरक्याती फंड जारी। विफाकी हुकूमत रवा माली साल के दौरान अब तक 42 अरब रुपए से ज़ायद के तरक्याती फंड जारी कर चुकी। शमसी तवानाई से 1,20,000 घरों को बिजली के फराहमी के लिए 13.5 अरब रुपए मुख्तस। पुलिस स्टेशन, चौकियों और लेवीज की बेहतरी के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि जमशुदा अजला की तरक्की विफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। फंड्स की निगरानी आला सतह की स्टेयरिंग कमेटी करेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कमेटी के सरबराह होंगे।
बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ असेंबली फ्लोर पर आवाज बुलंद करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिजली बहरान पर कल चीफ पेस्को से मुलाकात करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग बंद ना हुई तो सड़कों पर आएंगे। केपी के आवाम को सजा दी जा रही है क्योंकि वो पीटीआई के साथ खड़े हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, इस बार पूरी कौम हमारे साथ होगी। एनएफसीए वोट के तहत हमारा हक दिया जाए। पाकिस्तान समेत 21 ममालिक ने ईरान पर इसराइली हमलों को मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम ममालिक के मुश्तरका एलामिया में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात बहाल करने का मुतालिबा। मशरिक़ वस्ता को जौहरी और तबाहकुन हथियारों से पाक खिता बनाने की ज़रूरत पर जोर। मुश्तरका एलामिया की तौसीक सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, इराक, कुवैत और दीगर इस्लामी ममालिक ने की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैदुल नहयान से टेलीफोनिक राबिता। इसहाक डार और इमाराती वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। दोनों वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की हिमायत पर जोर। कशीदगी कम करने और पायदार अमन के क़याम की फौरी ज़रूरत पर इत्तेफाक किया। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइल को अपना दिफा करने का हक हासिल है। G7 ग्रुप इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, हम इसराइल की सलामती की हिमायत का इयादा करते हैं। हम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी जोर देते हैं। रुकन ममालिक की मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी की अपील। कहा, हम इस बात पर जोर देते हैं कि गजा में भी फायरबंदी की जाए। अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में इजाफी दिफाई सलाहियतें तैनात करने का हुक्म दिया है। अमरीकी फोर्सेस की हिफाजत हमारी अवलिन तरजीह है। इजाफी तैनाती का मकसद खित्ते में हमारी दिफाई पोजीशन को बढ़ाना है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने मिलिट्री रिफ्यूलिंग जहाज़ों की बड़ी तादाद मशरिक़ वस्ता भेजी है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की नकलो हरकत भी हुई है। बरतानिया ने भी मशरिक़ वस्ता में फौजी नकलो हरकत तेज कर दी। कश्मीर पाकिस्तान की शरक है। भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूज़े हमेशा के लिए ज़मीन बोस कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में तालिबात से इज़हार ख्याल। कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द बलोचिस्तान को पाकिस्तान से जुदा नहीं कर सकते। बलोचिस्तान के अवाम मजहब, सकाफत और रवायत में पाकिस्तान के साथ बंदी है। ऑपरेशन बुनियादी मुरसूस में तलबा तालिबात ने कलीदी किरदार अदा किया। तलबा का मारकाए हक में कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, अवाम और अफवाज का रिश्ता मजबूत था, है और रहेगा। G7 इजलास में भारत के सिफारती तन्हाई आया। कनाडा में शरीक ममालिक के सरबराहान की मौजूदगी में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी गैर हाजिर। आलमी मीडिया ने भी इजलास की कवरेज में भारत का नाम और परचम मंजर से गायब कर दिया। G7 इजलास में भारत को इसके जारहाना रवैये के पेश नज़र सामने नहीं लाया गया। मोदी की कोशिश के बावजूद अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात न हो सकी। मोदी का भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा करने पर भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा जवाहिर सरकार ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट मुतहरिक। अमरीकी सदर को ईरान इसराइल जंग में दाखिले के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। रिपब्लिकन थॉमस मैसी का कहना है कि कांग्रेस में कल करारदाद पेश करूंगा और चाहता हूं कि तमाम अरकान कांग्रेस इसकी हिमायत करें। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कानून साज माजी में भी एग्जेक्टिव की जानिब से एक तरफा तौर पर जंग छेड़ने की ताकत के मुखालिफ रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी। मोदी सरकार ने भारतीय सिख यात्रियों के पाकिस्तान आने पर पाबंदी लगा दी। बरसी 29 जून को मनाई जाती है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कहना है कि सिख यात्रियों को महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के लिए पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। फैसला भारत और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा कशीदगी के बाइस किया गया। सिख यात्रियों का मोदी सरकार के फैसले पर इजहार बरहमी। कहा, सिखों को अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी से रोकना एक अफसोसनाक और तासुब पर मबनी इकदाम है। सिख तंजीमों का G7 इजलास से कबल मोदी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। कनाडा में कत्ल किए गए हरदीप सिंह नज्जर के हक में नारेबाजी।